हमने थर्ड क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, अंडरस्टैंडिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हमने इसमें देखा था कि हार्डवेयर क्या होते हैं हमारे और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सबसे पहले हमारा क्या चल रहा था, हार्डवेयर चल रहा था, जिसमें हमने हार्डवेयर में हमने इनपुट डिवाइस देखे थे अपने कि इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, इनपुट हार्डवेयर कौन से होते हैं हमारे, जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं और वो हमारे जो डाटा को एंटर कराते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस। उसके बाद हमने पढ़ा था आउटपुट डिवाइसेस, यानी ऐसे आउटपुट डिवाइसेस जो हार्डवेयर हैं उसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। और फिर उसके बाद उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो आउटपुट है हमारे, आउटपुट में हमने पढ़ा था कि हमारे प्रिंटर हैं, मॉनिटर हैं, ये सब हमने क्या पढ़ा था, हमारे आउटपुट के वो पढ़े थे। तो अब इसके बाद हार्डवेयर में लास्ट और थर्ड है हमारा, थर्ड एंड लास्ट स्टोरेज डिवाइसेस। हार्डवेयर का जो हमारा सब टाइटल स्टोरेज डिवाइसेस, इसके पार्ट्स स्टोरेज डिवाइसेस। अभी ये हमारा हार्डवेयर का ही थर्ड टाइप है। फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस, उसके बाद सेकंड पढ़ा हमने आउटपुट डिवाइसेस। अब हम थर्ड पढ़ेंगे हमारा स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस कौन से होते हैं हमारे, हमें पता है कि स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, यानी स्टोर करना है किसी चीज़ को। स्टोरेज डिवाइस का मतलब है, यानी जैसे कि हमारा माइंड है, हम अपने माइंड में क्या है, अपने जैसे कि आप स्टडी करते हो तो अपने माइंड में जो उसको सेव करके रखते हो, स्टोर करके रखते हो, तो ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी मेमोरी होती है। जैसे कि हमारे अंदर मेमोरी है, ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है, जिससे वो जो हम उसको डाटा देते हैं या फिर जो उसकी जो डाटा है, जो भी उसको हम इंस्ट्रक्शन दिया, वो उसको अपनी मेमोरी यूनिट में स्टोर करके रखेगा। यानी इसकी जो है, जो स्टोरेज है उसकी बहुत ज़्यादा होती है, हमारे उसमें तुलना में हमारे तो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो यहाँ पे हम स्टोरेज डिवाइस देखते हैं, द डिवाइस विच आर यूज फॉर स्टोरिंग द डाटा। अभी मैंने आपको बताया कि जो स्टोरेज डिवाइस, नेम से भी हमें पता चल रहा है कि जिससे हम अपनी डाटा को स्टोर करके रखते हैं। द डिवाइस विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डाटा, द डिवाइस विच आर यूजिंग फॉर storing the data is called storage device। हमने देखा है कि जो ऐसे डिवाइसेस जो हमारे स्टोरिंग करने के लिए, यानी स्टोर करने के लिए, हमारी जो डाटा है, कंप्यूटर सिस्टम की जो डाटा है, कंप्यूटर में जो उसको डाटा को स्टोर करने के लिए, यानी परमानेंट स्टोर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ किए जाते हैं उसको बोलते हैं हम स्टोरेज डिवाइसेस। तो उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। दीज आर जिसके अंदर हम स्टोर करके रखते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होती है हमारी, दिस स्टोरेज डिवाइस इज फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स, इट हैज़ कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज हग इन्फॉर्मेशन। तो ये बोल रहा है जो ये है हमारी हार्ड डिस्क जो होती है, जो हमारा सीपीयू है उसके अंदर इसको फिक्स किया जाता है। इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू, इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स। इसको हम CPU बॉक्स के अंदर जो है फिक्स करके रखते हैं। इट हैज़ कैपेसिटी ऑफ स्टोर हग इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर हम बहुत बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं हार्ड डिस्क में। उसके बाद स्टोरेज डिवाइस का हमारा नेक्स्ट जो है दिया हुआ है सीडी और कॉम्पैक्ट डिस्क। आपने सीडी देखी होगी, सीडी कैसी होती है हमारी, ये होती है सीडी हमारी, ये जो राउंड है, जो ये गोल है, ये हमारी सीडी है। जैसे हमने मूवीज़ देखी है आपने बहुत बार, अपना जो सीडी को हम एंटर लगाते हैं हम सीडी को, तो उसके बाद जो है ये सीडी में हमारी जो मूवीज़ वगैरह होती हैं, सॉन्ग्स होते हैं या फिर कुछ भी है, हमारी वीडियो ऑडियो जो भी है, ये हमारी स्टोर हो जाती हैं। तो इसमें इसीलिए ये भी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि इसके अंदर स्टोर हो जाती है ये सीडी। This is a removable storage device that store a lot of information। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी CD यानी कॉम्पैक्ट
डिस्क। एक है हमारी हार्ड डिस्क, इसको हम क्या करते हैं CPU बॉक्स के अंदर फिक्स कर दिया जाता है, जिसको हम हटा नहीं सकते, जल्दी से रिमूव नहीं कर सकते। बट जो ये है हमारी CD कॉम्पैक्ट डिस्क, इसको हम किसी भी कंप्यूटर से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ जैसे हमारे फर्स्ट कंप्यूटर से सेकंड कंप्यूटर में लगा सकते हैं, सेकंड से थर्ड में, इसको कितनी बार भी हम रिमूव कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस, दिस इज़ अ रिमूवेबल storage device which can store a lot of information, जिसके अंदर हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन, ऑडियो, वीडियो, मूवीज जो भी हमें करनी है वो सेव करके हम रख सकते हैं। उसके बाद है हमारी पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आपने देखी होगी, हम अपने जैसे डिवाइसेस में कनेक्ट करते हैं, हमारी मोबाइल्स में लगाते हैं, कंप्यूटर्स में लगाते हैं, हमारी ये पेन ड्राइव है। उसके बाद जो पेन ड्राइव है हमारी, ये भी हमारी स्टोरेज डिवाइस होती है। चिप भी देखिए आपने, ऐसे मोबाइल फोन्स में चिप लगाते हैं हम, छोटी सी होती है ब्लैक कलर की, वो भी हमारी स्टोरेज है, क्योंकि इसके अंदर हम स्टोर करके रखते हैं चीज़ों को, जिसके अंदर हमने अपने कंप्यूटर की डाटा को, चाहे वीडियो हो, ऑडियो हो, कुछ भी हो, जिसमें हम स्टोर करके रखते हैं, वो हमारी क्या होती है, स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं हमारे। ऐसे हमारा पेन ड्राइव हो गया, दिस इज़ अ स्मॉलर इन साइज। हमें पता है कि कैसा होता है पेन ड्राइव, छोटा सा होता है इस साइज़ में, उसका ये निकला हुआ होता है, इसको हम कंप्यूटर या मोबाइल फोन्स में हम एंटर करते हैं, लगाते हैं। तो उसके बाद ये बोल रहा है ये स्मॉलर इन साइज, इस साइज़ में बहुत छोटा होता है, ये है पेन ड्राइव। तो बट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, इट कैन ईजीली ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ये भी हमारा ऐसा ही होता है कि इसको हम आसानी से एक से दूसरे डिवाइस में हम लगा सकते हैं। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर DVD, मेमोरी कार्ड, ब्लू रे डिस्क एक्सेट्रा। तो यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स और दिए हुए हैं हमें, जैसे CD होती है उसी टाइप में DVD भी होती है हमारी। ये है हमारी DVD। उसके बाद हमारे दिए हुई है मेमोरी कार्ड होता है हमारा, जो मैंने अभी आपको चिप बताया, चिप होती है। ऐसे ये मेमोरी कार्ड है हमारी, जो हम जिसको हम नॉर्मली चिप बोल देते हैं, तो वो है हमारी मेमोरी कार्ड। और उसके बाद है ब्लू रे डिस्क, यानी CD के टाइप की होती है, बस इनका जो है जो इनको स्टोर करने का अमाउंट होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। जैसे हम बोलते हैं हाई MB होती है या कम है GB, ऐसे ही इनमें स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है, इनके जो है इनके CD के, DVD के, इनका सबकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही स्टोर करता है। तो उसके बाद अब ये है हमारे स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस वो होते हैं जिसके अंदर हम कंप्यूटर सिस्टम की डाटा को स्टोर करके रखते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। यानी जिसके अंदर डाटा को भरना, किसी के अंदर डाटा को स्टोर करके रखना हमारे लंबे टाइम के लिए, ताकि हमें बाद में कभी यूज़ करना हो तो हम कर सकें। तो उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर। अब हमने हार्डवेयर पढ़ा कि हमारा हार्डवेयर्स क्या होते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो ये सब हमारे क्या है, हार्डवेयर। उसके हमने पार्ट्स पढ़े कौन कौन से, इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की नॉलेज हमने कर लिया। अब हम देखेंगे सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं हमारे। वी लर्न अबाउट वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच हेल्प टू डू इनपुट। यहाँ ये बोल रहा है कि अभी हमने पढ़ा कि हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के अंदर डाटा को एंटर करने के काम आता है। तो आउटपुट एंड डाटा प्रोसेसिंग फंक्शंस, बट ऑल दीज आर ऑफ नो यूज़ विदाउट द यूज़र गिवन इंस्ट्रक्शन। लेकिन यहाँ ये बोल रहा है कि जो हमारे ये हैं, हमारे हार्डवेयर के जो पार्ट्स हैं, इनपुट और आउटपुट, ये हमारे तब तक काम नहीं कर सकते। हमारे जो हार्डवेयर है वो है हमारे आउटपुट और इनपुट, जब तक हम इनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, यानी हम इनको बोलेंगे नहीं जब तक काम करने के लिए, तब तक ये कोई काम कर ही नहीं सकते। क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो कभी अपने आप से कोई डिसीज़न नहीं ले सकता। अगर हम उसको ऐसे ही 1 साल तक या 2 साल तक, जब तक भी हमारे किसी भी लंबे टाइम तक उसको ऐसे छोड़ दें, तो वो हमें ऐसा का ऐसा ही मिलता है, क्योंकि उसके अंदर कोई डिसीज़न लेने की कोई क्षमता ही नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। हम बोलते हैं तब वो वर्क करता है। तो इसके बाद ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूज़र ऑफ कंप्यूटर फॉर डूइंग सम जॉब्स इज कॉल्ड प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यूज़र जो हम देते हैं इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को, डूइंग सम जॉब्स इज कॉल्ड प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। इसको हम सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। वी यूज़ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इन आवर कंप्यूटर टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स। यहाँ ये बोल रहा है कि जो कंप्यूटर के
अंदर हम सॉफ्टवेयर का या प्रोग्राम का बहुत अलग अलग टाइप में यूज़ कर सकते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर आर टक्स पेंट, टक्स मैथ, MS पेंट, MS वर्ड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे अभी मैंने क्या बताया, सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, कंप्यूटर के अंदर होते हैं, वो एप्लीकेशंस होती हैं हमारी, और जो होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है हमारा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, जैसे हमारे MS वर्ड है, पेंटिंग करते हो आप, पेंटिंग है, और MS एक्सेल है हमारा। तो यहाँ पे दी सॉफ्टवेयर रिसाइड इन द कंप्यूटर मेमोरी, जो ये है हमारी, जो ये सब दिखाए हुए हैं हमारे MS पेंट और MS वर्ड, ये सब क्या होती है हमारी कंप्यूटर के अंदर होती हैं, जो हमें ओनली जो उसकी स्क्रीन है उसी पे ही हमें शो होता है, उसको हम टच नहीं कर सकते अंदर से या बाहर से। we cannot see or touch them like hardwares, but without them computer is not more than dumb machine। तो यहाँ ये बोल रहा है कि जैसे हम हार्डवेयर के डिवाइसेस को टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो इनमें ऐसा नहीं है। इन चीज़ों को हम ना टच कर सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, बस हमें पता है कि ये वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर। लेकिन अगर कंप्यूटर में हमारी ये चीज़ें नहीं होंगी तो कंप्यूटर हमारा इतना ज़रूरी नहीं होगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाएगा। सो द सॉफ्टवेयर इज़ लाइक साउल इन द बॉडी विच कीप्स इट अलाइव। यहाँ ये बोल रहा है, तो इसीलिए हम जो सॉफ्टवेयर को क्या बोल सकते हैं, ये इसकी एक साउल है, इसकी आत्मा है, जो अगर ये नहीं होंगे सॉफ्टवेयर तो हमारे कंप्यूटर का कोई महत्व ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगी हमारी कंप्यूटर की। तो मेनली वी यूज़ 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इन अवर कंप्यूटर। तो मैंने बताया आपको कि सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे 2 टाइप्स के होते हैं मेनली। तो अब हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। देयर आर मेनली 2 टाइप्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये 2 हैं हमारे। अब जो सिस्टम